अभिनय के 4 स्वरूपों की मंचीय प्रस्तुति। इसके पूर्व मैंने अभिनय के जिन 4 स्वरूपों का उल्लेख किया था उन्हें विस्तार से जानने समझने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं क्रम से उनका विवरण प्रस्तुत कर रही हूँ। आंगिक, इसका अर्थ होता है विभिन्न अंगों के संचालन से भाव दशा को अभिव्यक्त करना। बिहारी के एक दोहे को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन सो सब बात। अर्थात नायक कृष्ण प्रेम निवेदन करते हैं, नायिका राधा अस्वीकार करती हैं। नायिका की इस भावभीनी भंगिमा पर नायक रीझ जाते हैं और नायिका बनावटी खींच दिखाती हैं। दोनों के नेत्र परस्पर मिलते हैं, उनके हृदय में अनुराग की अनुभूति होती है। नायिका लाज से भर उठती है। इस प्रकार भरे पूरे घर में अन्य परिजनों के बीच नेत्रों से ही प्रणय निवेदन हो जाता है। वाचिक, वाणी के कौशल को अभिनय कला का अपरिहार्य अंग माना जाता है। इस उदाहरण में वाणी के आरोह अवरोह को महत्व दिया जाता है। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और एक उदाहरण है, घिर आई बदरिया कारी, कारी घिर आई बदरिया। शब्दों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अर्थ समझा जा सकता है। आहार्य, इसका अर्थ होता है बाहरी वेशभूषा, रूपसज्जा, अलंकरण इत्यादि। अभिनय के क्रम में जिस पात्र की भूमिका और मन स्थिति जैसी होती है उसकी वेशभूषा, रूपसज्जा आदि उन्हीं के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए नायिका अपने प्रिय से मिलने के लिए सुंदर श्रृंगार करती है। आकर्षक परिधान, कलात्मक आभूषण, वेणी में पुष्पगुच्छ, कटी प्रदेश में कमरधनी और महावर लगे नूपुरों से सजे पांव, यह दृश्य आहार्य की महत्ता प्रदर्शित करता है। पांव महावर, कटी किंकणी, बाजूबंद हंसली सोहे, बिंदिया कुमकुम अधर राग, त्रिभुवन जनमन मोहे। शीश फूल वेणी में सज्जित, कंकण कर में शोभित, सज 16 श्रृंगार, चलितिय नवल प्रेम से उमगित। इसके विपरीत एक विरहिणी नायिका का चित्र देखें। बिखरी हुई अलकें, अस्त व्यस्त परिधान, अंजन रहित मलिन नेत्र, विप्रलंब भाव से आकंठ भरे इस नायिका को कोई भी साज सज्जा नहीं सुहाती। इस प्रकार आहार्य की ये 2 स्वाभाविक स्थितियां हैं जिसका प्रभाव रस दशा की निष्पत्ति में सहायक होता है। सात्विक, अभिनय के अंतिम प्रकार में सात्विक का अत्यंत सूक्ष्म महत्व है। अधरों के स्फुरण, नेत्रों से बहने वाले प्रेम अश्रु, भ्रिकुटियों का वक्र या ऋजु होना पात्र की आंतरिक मनस्थिति को बड़ी सुंदरता से दिखलाया जाता है। रामचरितमानस के धनुर्भंग प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक दृश्य आता है। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मर जाई। परशुराम का स्वरूप देखी, हसत देखी नख शिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने भ्रिकुटी, ग्रीवा आदि के संचालन के साथ साथ दृष्टि विनिमय के भी कई प्रकार बताए हैं और
आज भी उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक अभिनय शैली अनुकरणीय है और नाट्य शास्त्र का प्रभाव शाश्वत है।